अगर सक्सेसफुल होना है तो एक एटीट्यूड को अपना लो, वो है नेवर एवर गिव अप एटीट्यूड। जितने भी लेजेंड्स हैं पूरी दुनिया में, उनका एक एटीट्यूड, सबसे इंपॉर्टेंट एटीट्यूड जिसको प्रायोरिटी देते हैं, दैट इज अ नेवर एवर गिव अप एटीट्यूड। अगर आप अपने काम में, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये खूबी होनी चाहिए, आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। नेवर गिव अप का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, जितने भी विनर्स इस वर्ल्ड में हुए हैं, जितने भी लोग इस वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं, सबसे अंदर उनके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है वो है नेवर एवर गिव अप। जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, आप जिस भी मर्जी स्ट्रीम में हैं, जब आप आगे बढ़ेंगे, नेचुरली है आपको स्ट्रॉन्गर करने के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी कंडीशंस वर्स हो सकती हैं। सो व्हाट, ऐसा कौन सा आदमी है जो लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है और उसकी कंडीशंस सदा नॉर्मल रही हो? नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, देन यू आर ब्लेस्ड। प्रॉब्लम्स मीन जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा रिजल्ट, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा चेंज, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतने बेटर से बेटर आप बनते चले जाएंगे। पर बहुत से लोग होते हैं जो गिव अप कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? बिकॉज मेंटली दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, बिकॉज डीप इनसाइड उनका कोई गोल नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होती, उनकी वाई स्ट्रांग नहीं होती, उनके अंदर वो पैशन नहीं होता, जुनून नहीं होता कि मुझे इस काम को हर हाल में करना है और जब तक इस काम को मैं पूरा न कर लूं मैं पीछे नहीं हटूंगा। जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितने भी इन्वेंशंस हुई हैं, उन सब का जो आविष्कार करता है, इन द सेंस की जो क्रिएटर्स हैं, उनके अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड। थॉमस एडिसन बल्ब को 10,000 बार बनाया, 10,000 बार के बाद बल्ब परफेक्ट बना। उन्होंने क्या बोला कि मैं 10,000 मींस की 9,999 बार में फेल नहीं हुआ, मैंने 9,999 तरीके सीखे बल्ब को बनाने के। दिस इज द नेवर गिव अप एटीट्यूड। महात्मा गांधी नेवर गिव अप एटीट्यूड, भगत सिंह नेवर गिव अप एटीट्यूड, जितने भी क्रांतिकारी हमारे हुए हैं नेवर गिव अप एटीट्यूड। हमारी रानी लक्ष्मीबाई नेवर गिव अप एटीट्यूड। ऐसा कौन सा महायोद्धा हुआ है, ऐसा कौन सा राजा हुआ है जिसको दुनिया आज याद करती है? महाराणा प्रताप, जितने भी राजे हुए, शिवाजी, जितने भी राजे हुए हैं, उनका अंदर जो एटीट्यूड था नेवर गिव अप। जब तक जो साध लिया, गोल ले लिया तो ले लिया, करना है तो करना है। गिव अप क्यों करना है? गिव अप वही करेगा जो कमजोर माइंड का, गिव अप वही करेगा जिसके अंदर, जिसका खून उबाले नहीं मारता, गिव अप वही करेगा जिसके पास परफेक्ट रीजन नहीं है, एग्जैक्ट रीजन नहीं है कि मुझे ये काम क्यों करना है और किस लिए करना है। उसको पता ही नहीं है ये काम मैंने शुरू क्यों किया है। जब आपको पता ही नहीं होगा ये काम मैंने शुरू क्यों किया है तो फिनिश क्यों करना है, इसका रीजन आप कहां से ढूंढोगे? बट इफ यू एग्जैक्टली नो कि व्हाई आई स्टार्टेड दिस वर्क, इस वर्क के पीछे मेरी फैमिली डिपेंडेंट है, इस वर्क के पीछे मेरे ड्रीम्स, मेरे गोल, मेरी नेशन, अगर मैं करता हूं तो सबको फायदा होगा। दिस वर्क विल ब्रिंग चेंज इन पीपल लाइफ, दिस वर्क विल ब्रिंग चेंज इन द लाइफ ऑफ नेशन, देन व्हाई टू गिव अप? क्यों करना है गिव अप? गिव अप एक कमजोर माइंड की निशानी है। यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन। इफ यू वांट टू लिव द लाइफ ऑफ किंग साइज, यू मस्ट हैव टू वर्क like a king, you must have to think like a king, you must have to walk like a king. Be a warrior. Comment below, I am a warrior, I am the fighter, I have a never give up attitude. Come on, comment below if you have a never give up attitude na, comment below. Yes, I am the warrior, I am the fighter, I have to fight with each and every situation to fulfill my dreams, to fulfill my circumstances. अगर आप किसी हेल्थ कंडीशन से फाइट कर रहे हैं, बी अ वॉरियर, बी अ फाइटर। जो भी होगा निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, बट आपका फाइटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी मिली है, इसको चाहे जी लो, इसको चाहे गवा दो, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, इट्स वन लाइफ। अगर आपने बिजनेस किया है, नेचुरली बिजनेस में सेटबैक्स आएंगे, नेचुरली बिजनेस में अप डाउन चलेंगे। अगर आप जॉब पे हो तो बहुत सारे आपको ऐसा एनवायरमेंट मिलेगा जो आपको नेगेटिविटी देगा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपकी लेग पुलिंग करेंगे। सो व्हाट, कीप मूविंग, कीप मूविंग। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी, कोई भी ऐसे लोग जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, जस्ट रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ। फोकस ऑन योर टारगेट, फोकस ऑन योर गोल। आई एम डैम श्योर अगर आपका फोकस्ड है, आप कभी गिव अप नहीं करेंगे। बहुत से लोग बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, गिव योर सेल्फ टाइम, वर्क ऑन द स्किल सेट, वर्क ऑन द माइंड सेट, गिव योर सेल्फ टाइम। आप किसी भी प्रोफेशन में आए, अगर आप मेरे साथ एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप किसी और प्रोफेशन में, किसी और बिजनेस में, गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 1 to 3 years। किसी बिजनेस में, किसी प्रोफेशन में टॉप पे आने के लिए, मास्टर बनने के लिए 2 दिन या 6 महीने नहीं चाहिए। यू हैव टू गिव ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी मिनट, ईच एंड एवरी सेकेंड टू मेक योर सेल्फ द मास्टर ऑफ दैट प्रोफेशन। तो गिव अप क्यों करना?
अगर सचिन गिव अप कर जाता शुरू में तो आज क्या वो सचिन तेंदुलकर होते? विराट कोहली, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं हमारे, सुशील कुमार जी हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं, जितने भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन ओलंपिक में जाते हैं, किसी भी स्ट्रीम में हैं, वो अगर गिव अप करते तो आज क्या उनके हाथ में मेडल होता? नहीं होता, नहीं होता। अगर हमारे क्रांति गिव अप कर जाते, क्रांतिकारी, तो आज क्या हमारा देश आजाद होता? नेवर एवर। अगर धीरू भाई अंबानी गिव अप कर जाते तो क्या आज वो धीरू भाई अंबानी होते? रिलायंस होती? नेवर एवर। एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट, जितने भी, वॉरेन बफेट, जितने भी टॉप के नाम है जिनसे आप इन्फ्लुएंस होते, जैक मा क्या कह रहे हैं? 17 जॉब्स, आई थिंक 17 जॉब्स उन्होंने रिजेक्ट की, रिजेक्ट इन द सेंस कि 17 जॉब से निकाल दिए गए। एलन मस्क ने क्या फर्स्ट टाइम में ही स्पेसशिप इन द सेंस कि जो रॉकेट्स थे उन्होंने जो लॉन्च किए थे, जो वापस आते थे, कि वो फर्स्ट टाइम में हो गया? नो, फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ नहीं होता। फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑल अबाउट लर्निंग। अटेम्प्ट चाहे सेकंड हो, अटेम्प्ट चाहे थर्ड हो, डजंट मैटर एट ऑल, बिकॉज जब आप अपने रास्ते पे निकल चुके हैं, आप अपनी मंजिल की ओर निकल चुके हैं, आपके अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। देखिए, आप किसी भी बिजनेस में, किसी भी स्ट्रीम्स में, हम आपका गोल डिफाइंड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हाँ, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान चेंज हो सकते हैं, बट आपका गोल चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप अभी अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है आपके रास्ते में डिफिकल्टीज हैं, हो सकता है कि आपके आइडियाज प्रॉपर काम ना करें, हो सकता है कि चीजें आपकी फेवर में ना हो सकता है लोग आपकी फेवर में ना हो सकता है आपके हालात बद से बदतर हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है कि रिलेशनशिप में अभी वो मजबूती ना रही हो जो पहले होती थी, हो सकता है ईच एंड एवरीथिंग आपकी फेवर में ना हो, पूरा वर्ल्ड आपके अगेंस्ट में। बट इफ यू हैव बिलीव इनसाइड यू, अगर आपको पता है कि आप सही हैं एंड द गॉड इज विद यू, नोबडी विल स्टॉप यू इन दिस प्लैनेट, तो आपके अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। कभी गिव अप नहीं करना, नेवर एवर। यू आर नॉट बॉर्न टू गिव अप, यू आर नॉट बॉर्न टू गिव अप। जो चीजें आपके रास्ते में हर्डल्स पैदा कर रही हो, उनको चीर के आगे निकल जाओ। जो चीजें आपको सपोर्ट कर रही हैं, उनको पकड़ के आगे निकल जाओ, but never give up attitude. You are a warrior. Comment below, I am a warrior, I am the fighter and I have a never give up attitude. जिनको भी आप फॉलो करते हैं, जो भी आपके मेंटर्स हैं, उनको याद करो कि अगर वो गिव अप करते तो आज क्या वो वहां पे होते? प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आई होंगी, बहुत सी हर्डल्स उनकी लाइफ में भी आई होंगी, बट उन्होंने प्रॉब्लम्स को, उन्होंने हर्डल्स को प्रेफरेंस नहीं दिया, उन्होंने वहां से सीखा और आगे निकल गए। बिकॉज जो विनर्स होते हैं वो सीखते हैं, विनर्स कभी फेलियर्स नहीं होते, विनर्स हमेशा लर्न करते हैं अपनी मिस्टेक से, औरों की मिस्टेक से, और आगे निकल जाते हैं। इफ यू वांट टू बी इन 2% कैटेगरी, यू मस्ट हैव अ नेवर गिव अप एटीट्यूड। अपने आप से कमिट करो कि मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। यस, आई एम द सन ऑफ माई मॉम, यस आई एम द सन ऑफ माई फादर, यस आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई हैव ऑल द पोटेंशियल इनसाइड मी कि मैं अपनी जंग जीत सकता हूं। और ये आप में टैलेंट है, ये आप में टैलेंट है। यू जस्ट नीड अ राइट नॉलेज एंड राइट अवेयरनेस। मूव करते चले जाओ, कीप मूविंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग। बहुत से लोग आपका रास्ता रोकने के लिए रास्ते में खड़े हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, बट आपको चट्टान बन के खड़े हो जाना है और आगे मूव करते रहना है। नदियां अपना रास्ता निकाल लेती हैं, जब वो पहाड़ों से चलती है पर रास्ता ढूंढ लेती है समुद्र तक पहुंचने का। ऐसे ही आपको अपने रास्ते बनाने हैं, रास्ते में कोई भी चीज आए उसको चीरते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। आपके पास नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। बहुत से ऐसे एथलीट्स हैं, आप देखते हो ना कितने इंस्पायरिंग होता है कि उनके पास बाजू नहीं होती, कि उनके पास लेग नहीं होती, फिर भी वो रेसिंग कर रहे हैं आर्टिफिशियल लेग के साथ, फिर भी वो मैदान में भाग रहे हैं, मैदान छोड़ के नहीं जा रहे हैं। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, यू हैव टू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ दीज एग्जांपल्स। ऐसे बहुत से डिसेबल पर्संस हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे। ऐसे बहुत से इंस्पिरेशन स्टोरीज हैं जो हमारे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, जो आपको इंस्पायर करेंगी। यू हैव टू कीप इंस्पायरिंग, यू हैव टू कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ, यू हैव टू इंस्पायर अदर पीपल टू। नेवर एवर गिव अप। मैं फिर से कह रहा हूं, नेवर एवर गिव अप, बिकॉज यू आर अ विनर, यू आर अ वॉरियर। You take birth on this planet to do something big. You have to take birth on this planet to change your life and the life of other people. You have to take birth on this planet because भगवान ने आपको चुना है। गिव अप करना कमजोरों की निशानी है। अपने माइंड को रिप्रोग्राम करो सक्सेस के लिए, अपने माइंड को प्रोग्राम करो अपने आप को विनर बनाने के लिए, अपने माइंड को रिप्रोग्राम करो हर एक प्रॉब्लम का सामना करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम आपसे बड़ी नहीं है। यू आर द बाप ऑफ ऑल, यू आर द बाप ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। सभी प्रॉब्लम्स आपके सामने छोटी हैं, आप उन प्रॉब्लम के सामने चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह खड़े हो जाओ, प्रॉब्लम नन्ही सी हो जाएंगी। रिमेंबर वन थिंग, यू आर अ विनर, यू आर द फाइटर,
and you must have a never give up attitude. Always remember one thing: you born as a winner, and you have to win until your last breath. This is what I have to say to you. Thank you.